स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.4 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन 6। ओके, तो ये मैट्रिक्स गिवन है, बी हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है और आपसे वेरीफाई करने के लिए बोला है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा, बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी की प्रोडक्ट करनी है। सबसे पहले हमें 1 - 4 3 और यहाँ से हमारे पास -1 2 1 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड निकल गई, वो हमारी लेफ्ट थी, तो लेफ्ट और राइट क्या होगी स्टूडेंट, एक दूसरे के इक्वल आ चुकी है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पे देखो हम 7th क्वेश्चन में कैसे करेंगे, बिल्कुल सिमिलर चलना आपने। 7th क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट बोला है कि ए मैट्रिक्स गिवन है, आपके पास मैट्रिक्स है हमारी कोस अल्फा साइन अल्फा और यहाँ पे आया स्टूडेंट माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और यहाँ पे आपसे बोला है कि आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज ए आपका आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए, ये बोला है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमें ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, रो की कॉलम के अंदर इंटरचेंज करना है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ये क्या बोला है इसने, ए का ट्रांसपोज की ए के साथ मल्टीप्लाई करने, तो ए का ट्रांसपोज हमारा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा और इसकी हमने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी, तो ए मैट्रिक्स हमारी ये है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो प्रोडक्ट करना है तो आइडेंटिटी बनना चाहिए, तो ये रो जाएगी कॉलम। यहाँ पे देखो कोस 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 स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ देखो स्टूडेंट कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, हमने प्रोडक्ट कर दी इस रो की इस कॉलम के साथ, फिर हम इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे तो हमारा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और यहाँ पे बनेगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, तो यहाँ पे हमारा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, ये कैंसिल होगा, 0 बन चुका है, ये हमारा 0 बन चुका है और ये 1, ये हमारे क्या स्टूडेंट I2 यानी आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स 2। ओके, सेम इसका सेकंड पार्ट वैसे ही वेरीफाई करना है आप लोगों को। देखो सेकंड पार्ट में 7th का जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट वो है, ये मैट्रिक्स गिवन है, ये है साइन अल्फा और यहाँ पे गिवन है कोस अल्फा और यहाँ पे माइनस का कोस अल्फा और यहाँ पे स्टूडेंट साइन अल्फा गिवन है और आपसे बोला है कि आपने ए का ट्रांसपोज ए की जो मैट्रिक्स है दोनों की मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी बने, तो ए का ट्रांसपोज निकालो, क्या बनेगा, ये रो है कॉलम के अंदर इंटरचेंज करो, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा और आपसे बोला है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो, साइन अल्फा अब माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा और ये इसके साथ हमने मैट्रिक्स की कर दी साइन अल्फा कोस अल्फा और यहाँ पे माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा, आइडेंटिटी लेके आनी है, तो ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो साइन 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 स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस बन चुका है तो कोस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट साइन अल्फा कोस अल्फा और यहाँ पे प्लस माइनस जब जाएगी तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, प्रोडक्ट कर दी। सिमिलरली जब इसकी हम इसके साथ करेंगे तो हमारा जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा। तो सिमिलरली नीचे हम देखो इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये तो कैंसिल होगा स्टूडेंट, ये भी कैंसिल होगा और ये हमारा क्या है 1 है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1, ये हमारा क्या बन गया I2 आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स 2। तो नेक्स्ट देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है इनके अंदर। 8th क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट क्या करना है हमने, 8th क्वेश्चन अब हमारे पास ये बोला है इस क्वेश्चन में शो दैट द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, ये बोला है कि एक मैट्रिक्स गिवन है ए, ये हमारे पास है 7th का फर्स्ट पार्ट में देखो 1 -1 5 और यहाँ पे हमारे पास गिवन है -1 2 1 5 1 3
और यहाँ पे बोला है कि ये जो एक मैट्रिक्स है ए, इसको आपने सिमेट्रिक शो करना है। आप देखो एक मैट्रिक्स कब एक दूसरे के सिमेट्रिक होती है। मान लो मैंने सपोज कर लिया एक यानी मैट्रिक्स है, ओके, और मैंने बोल दिया कि मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना है। तो यानी अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, अगर वो उस मैट्रिक्स के इक्वल बन जाती है तो आप कहते हैं कि मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है। तो इसके अंदर ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं इस मैट्रिक्स का, तो ये ही मैट्रिक्स वापस आनी चाहिए आप लोग की, तभी वो सिमेट्रिक होगी। और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर ए का ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल आता है तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो ये आप लोगों की कंडीशन अपने ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ देखो ए का ट्रांसपोज लो, स्टूडेंट ए का ट्रांसपोज लूंगी तो ये बनेगा 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3, ओके। तो यहाँ देखो ए का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स देखो बिल्कुल सिमिलर मैट्रिक्स है, देयरफॉर ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, ए के। तो आप लिखोगे देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, मैट्रिक्स। ऐसे करना आपने। सेकंड पार्ट में देखो, इसी का सेकंड पार्ट है 7th क्वेश्चन का। हमारे पास 7th क्वेश्चन में बोला स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। सपोज कर लिया मैंने ए मैट्रिक्स जो है आपकी गिवन में क्या दे रखा है 0 1 -1, और यहाँ पे -1 0 1, और नेक्स्ट में स्टूडेंट 1 -1 0, और इसको बोला है कि आपने स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ए का ट्रांसपोज निकालना तो क्या निकाला 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, और हमने बोला है कि इस क्वेश्चन में बोला है कि स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, दैट्स मीन ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल होना चाहिए, यानी ये मैट्रिक्स है नेगेटिव में आना चाहिए। देखो स्टूडेंट अगर मैं इसमें से पूरी मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे देखो ये 0 है, 0 पे भी इफेक्ट नहीं पड़ना है, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव 0 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 0। तो दैट्स मीन ये जो मैट्रिक्स है इसकी बिल्कुल सिमिलर आई है, ओके। तो ए का जो ट्रांसपोज है ये मैट्रिक्स -a के इक्वल होगा, तो देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। तो आपने ऐसे सोल्व आउट करना है क्वेश्चंस को। तो देखो नेक्स्ट में क्या बोला है, 8th क्वेश्चन में ये बोला है फॉर दैट द मैट्रिक्स ए, ये बोला है स्टूडेंट ए मैट्रिक्स गिवन है आपके पास 1 5 6 7, और इस मैट्रिक्स के अंदर आपसे बोला है कि वेरीफाई करो, आप वेरीफाई दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसकी ये बोला है ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये बोला है। तो आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की जो कंडीशन है आप लोगों को पता है कि क्या होती है, ओके। तो ए माइनस है, सॉरी यहाँ पे ए माइनस दिस। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर यहाँ पे बोला है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक में आना चाहिए तो मुझे ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। अब देखो 1 5 6 7 ट्रांसपोज हो गया, फिर बोला ए के अंदर ए का ट्रांसपोज को ऐड करो, देखो 1 5 6 7, और यहाँ पे जो स्टूडेंट आएगा हमारा प्लस करना है हमने 1 6 5 7, तो यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स आएगी 1 और 1 2 11 11 14, ये मैट्रिक्स आएगी। अब ये बोला है कि देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स आपने सिमेट्रिक दिखानी है, दैट्स मीन इसका ट्रांसपोज रफली बता रही हूँ, यहाँ का बोले इसको सिमेट्रिक दिखाना है, दैट्स मीन ए प्लस ए का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो ये इसके इक्वल आना चाहिए, आपका ए प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक बनेगी, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। दैट्स मीन अगर मैं इसके ट्रांसपोज लेती हूँ, देखो यहाँ पे स्टूडेंट ए प्लस ए के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लेती हूँ तो देखो 2 11 11 14, तो क्या स्टूडेंट ये जो मैट्रिक्स है बिल्कुल सिमिलर मैट्रिक्स इसी के इक्वल आई है ना, तो दैट्स मीन इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल हो गया। तो आप लिखोगे देयरफॉर ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो ऐसे करना आपने। सेकंड पार्ट में बोला ए माइनस ए डैश, तो यहाँ पे देखो a माइनस ए डैश है, तो यहाँ पे a डैश मैंने निकाला, क्या आया 1 5 6 7, तो a माइनस ए डैश, यहाँ पे देखो 1 5 6 7,
माइनस का 1 6 5 7, तो यहाँ से माइनस क्या, 1 में से 1 गई 0, 5 में से -6 -1 0। तो आपसे बोला है कि स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है। दैट्स मीन ए माइनस, रफली देखो यहाँ पे ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब इसका ट्रांसपोज लूं और ये नेगेटिव के अंदर ऐसे चला जाए, तो आप बोलोगे कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, नेगेटिव के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ देखो मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रांसपोज ही लेंगे। देखो इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया, तो क्या बना 0 -1 1 0। बट यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ देखो 0 ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, तो ये तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा 0। तो ये जो मैट्रिक्स थी आपकी इसके इक्वल थी, दैट्स मीन A - A का ट्रांसपोज। तो आप लिखोगे अगर इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया, माइनस के इक्वल आ गया, तो देयरफॉर A - A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो नेक्स्ट देखो आप लोगों से ये पूछा है इसके आपके 2 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। 9th क्वेश्चन में देखो क्या बोला है इसने, 9th क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला है कि आपकी एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स है, वो है हमारे पास 0 A B -A 0 C, और बोला है -B -C एंड 0, और आपसे बोला है कि आपने ये फाइंड आउट करना है, फाइंड करनी है आपने वैल्यू 1/A A का ट्रांसपोज, और सेकंड टाइम बोला है कि 1/A - A का ट्रांसपोज, एक बार 1 + A का ट्रांसपोज। अब देखो A का ट्रांसपोज निकाला स्टूडेंट, क्या बना, इंटरचेंज करो 0 A B -A 0 C -B -C 0। अब ये बोला है कि A के अंदर A के ट्रांसपोज को प्लस करो, तो A के अंदर A का ट्रांसपोज जो मैं प्लस करूंगी 0 A B -A 0 C -B -C 0, और इसके अंदर ये ट्रांसपोज मैंने ऐड किया 0 -A -B A 0 - C, तो यहाँ पे आपका B C 0। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट मैंने ऐड करनी इस मैट्रिक्स में, जब ऐड करूंगी तो 0 में तो 0 ही बनेगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपका कैंसिल हुआ 0, ये भी आपका 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 0 0 0। दैट्स मीन आपके ये बोला है कि 1/2 भी लेना है आपने, तो 1/2 A + A का ट्रांसपोज। देखो 0 मैट्रिक्स की कुछ भी कर ले हम, जब भी 0 मैट्रिक्स को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बनेगी। दैट्स मीन आपकी जो मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बन चुकी है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम ये बोला है कि A में से A का ट्रांसपोज को माइनस करो, फिर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे मैं चेंजमेंट कर देती हूँ, देखो इतना तो आपका सिमिलर रहेगा। आपने बोला है कि A में से A के ट्रांसपोज को माइनस करो, 0 A B -A 0 C -B -C 0, इसमें ये माइनस करना है 0 -A -B A 0 -C B C 0, और यहाँ पे देखो 0 में से 0 0, अब माइनस का A ये प्लस का बन चुका है आपका, तो A 2A, तो यहाँ B B 2B, ये देखो -A माइनस का 2A 0, ये बना स्टूडेंट आपका 2C, ये बना हमारा माइनस का 2B, ये स्टूडेंट बना माइनस का 2C एंड 0, ये बन चुका है। और यहाँ पे बोला है कि A -A का जो ट्रांसपोज ले उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो आप ऐसा करो, इसको पूरी मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 1/2 0 2A 2B माइनस का 2C 0 2C -2B -2C 0। अब यहाँ से देखो फर्स्ट रो में कॉलम, सेकंड रो में, थर्ड रो में आपके पास 2 कॉमन आया हुआ है, तो आप कॉमन निकाल दो। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया हर उससे, नहीं आप इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। अगर मैं 2 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ तो 0, ये 2 A बना, ये आपका B बना, -A 0 C -B -C 0। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप बनाई वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू वेरी मच।